Hello friends, happy नवरात्रि, दुर्गा पूजा एज वेल एज दशहरा एंड विजयदशमी टू यू ऑल। और हम सभी अब कोरोना के इतने ख़राब टाइम के बाद, कोरोना के लॉकडाउन पीरियड के बाद काफ़ी देर बाद सारे लोग फेस्टिवल 9-10 दिन से ये नवरात्रि का फेस्टिवल और दुर्गा पूजा का फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, मतलब मना रहे हैं हम लोग। और काफ़ी सारा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारा मतलब अपने जो बधे हुए थे इतने समय से कोरोना टाइम में, उसको हम एक्सीड करते हुए मतलब आगे काम कर रहे हैं। इन इंडिया वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद द आइडिया ऑफ नारी शक्ति। जो हम दुर्गा पूजा या दुर्गा शक्ति की जो सेलिब्रेट करते हैं वो वुमेन पावर, इटर्नल पावर के बारे में बात करते हुए हम ये सेलिब्रेट करते हैं इस आइडिया से कि नारी में बहुत शक्ति होती है। एज वेल एज वी सेलिब्रेट दशहरा एज अ आइडिया ऑफ दैट विन ऑफ गुड ओवर बैड। ओके, रामचंद्र जी ने जब रावण का दहन किया हमको उस आइडिया से मतलब उसको सेलिब्रेट करते हैं कि हमने अच्छाई की बुराई पर जीत हासिल की थी। बट look at this video I am going to show you now. आखिर कब तक सहना होगा मुझे जुल्म की इस हवा को जो खुले आम बहती है मेरे ही आंगन में। आखिर कब तक जलना होगा मुझे बेबसी की इस आग में जो बीच बाजार जलाती है मुझे मेरे ही शहर में। आखिर कब तक मरना होगा मुझे तुझे नींद से जगाने के लिए। बेजार हो रही रूह मेरी क्योंकि मुर्दे और हैवान रहते हैं मेरे इस जहान में। हम 7-8 दिन देवी जी की पूजा करते हैं नवरात्रि में, और उसके बाद दशहरा सेलिब्रेट करते हैं ऑफ विन ओवर बैड। ओके, बैड के ऊपर हम जो लड़ते हैं अच्छाई की बुराई के खिलाफ जीत सेलिब्रेट करते हैं हर दशहरे के दिन। ये हम ये सेलिब्रेट करते हुए सब सेलिब्रेट कर हम ये सब मतलब ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं एक आइडिया के साथ कि हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। बट आपको पता होगा, ऐसे आपको ये शायद पता हो या ना पता हो, एक बहुत ही वियर्ड फैक्ट है, एक रियल फैक्ट है कि पर डे इन नवरात्रि के दिनों में भी 80 रेप केसेस एवरेज आते हैं। वो ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस हैं, और ऐसे कई सारे अनरजिस्टर्ड केसेस भी होंगे। तो हमको क्या फर्क पड़ता है कि मतलब आप सर ऐसे बता रहे हो, अब हमको क्या फर्क पड़ता है। हम तो अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर लेंगे और चले जाएंगे बस हर साल। अब ये एक नंबर बन के रह गया, ये बहुत बेकार सी बात है कि ये सिर्फ एक नंबर बन के रह गया, इतने सारे केसेस हो गए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिया में। इंडिया की सबसे बड़ी पावर है उनके कॉमन मैन, उन इतनी ज़्यादा यूथ जनसंख्या जो आम आदमी है, अगर मुट्ठी एकजुट हो जाए तो आज देश में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम आप मैं आपको बताने वाला हूँ डाउरी के केसेस में पर 90 मिनट में एक वुमेन सुसाइड करती है। एवरेज 90 मिनट में एक वुमेन डाउरी के केसेस में सुसाइड करती है। 25% ऑफ द गर्ल्स स्टॉप गोइंग टू स्कूल बिकॉज दे थिंक दैट मेंस्ट्रुएशन इज अ डिसीज। कितनी गलत सोच है उनकी, मतलब लैक ऑफ एजुकेशन। हाँ, और फिर इंडिया में एक और बहुत ही गलत एक लॉ है जो वहां पर ये है कि जब आप मार्शियल स्टेटस आता है, मतलब आफ्टर मैरिज द रेप इज नॉट अ क्राइम। मतलब ये ऐसा, इसमें फिर लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कि वुमेन इज देयर प्रॉपर्टी, आफ्टर मैरिज द वुमेन इज नॉट योर प्रॉपर्टी। लेकिन इस लॉ के थ्रू ये इलीगल हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मैरिज के बाद किसी को सेक्सुअली, अपनी वाइफ को सेक्सुअली हरेस करता है तो वो रेप का केस उस पर चार्ज नहीं होगा। ये लॉ इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो ये फ्लॉज है अपने सिस्टम में, ठीक है। इसी सिस्टम के कारण निर्भया केस को 4 से 5 साल लग गए थे। इसी सिस्टम के कारण जो एक हाथरस का केस हुआ वो कम्युनलिज्म, कम्युनिटी, कास्ट और पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। प्रॉब्लम ये है कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन एक सिस्टम फॉलो हो गया कि आम जनता क्या करती है। आम जनता क्या, कुछ खतरनाक होता है, कुछ भयानक सा कोई इंसिडेंट होता है, फिर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बड़े बड़े चीज़ें करते हैं। बट और उसके बाद एक लंबा इंतज़ार हमको करना पड़ता है एक खराब सिस्टम के कारण, एक खराब इन्वेस्टिगेशन सिस्टम के कारण। तो अब हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ। So I am going to look for some solutions to you. This Navratri, let's do something for our women. Let's really try to take a step ahead to help our women and gift them something. Okay, so इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस आइडिया के साथ कि लोगों को पता चले कि वुमेन के साथ क्या क्या सच में प्रॉब्लम हो रही है। और हम जिसको रोज देखते जरूर है, पढ़ते जरूर है, लेकिन नज़रअंदाज करते हैं। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं, एक फ्लॉ हो गया हमारे सिस्टम में, हमारी मेंटेलिटी में है, क्योंकि एक नंबर बन के रह गया है। So this Navratri, let's bring out some
solutions for the betterment of our women, our devi of our home, our mothers, our sisters and every woman of the society. हमें इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात मैं कहना, we need to create a circle of trust around each and every girl. हर गर्ल के पास एक उसका सर्कल ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए, जो उनके पेरेंट्स, उनके जो बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स या बहुत मतलब करीबी जो लोग होते हैं, जिसको वो अपनी बात बता सके। कई बार ऐसा होता है कि वो सेक्सुअली हैरास होती हैं लेकिन वो अपनी बात कह नहीं पाती क्योंकि उन्हें उसको लगता है कि कोई हमारी बात समझेगा नहीं। ये चीज़ बहुत गलत होती है। हर गर्ल के पास एक राइट होना चाहिए कि वो अपने सर्कल ऑफ ट्रस्ट को मेंटेन कर पाए, ठीक है। सेकंड, इंडिपेंडेंस ऑफ गर्ल। हमारे यहाँ एक बहुत गलत ट्रेडिशनल मतलब एक प्रथा चली आ रही है जो बहुत मेंटलिटी बहुत ज़्यादा गलत हो गई है कि लड़की जब भी पैदा होती तो लोग उसकी शादी के बारे में बात करने लगते हैं कि उसकी शादी कर देंगे, वो दूसरे घर में जाएगी, लड़की पराया धन है। ये फालतू की बकवास और दकियानूसी विचार होते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, आजकल मतलब लड़कियों ने ऐसा क्या प्रूव नहीं किया जो आप अभी भी सोसाइटी में ये सोच रहे हैं कि लड़की पराया धन होती है। ये सब उल्टी सीधी फालतू की बातें उसके बचपन से दिमाग में रख दी जाती हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम उसके फाइनेंशियल मतलब अपनी उसकी नॉलेज के बारे में, उनकी मतलब फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने वाले, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में सोचें। ये बहुत कम ऐसे केसेस हैं जहाँ पर गर्ल्स को इतनी आज़ादी मिल पाती है इंडिया में। ये आज़ादी के 75 साल के बाद की जो मिरर इमेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर थर्ड, एक मेलिमथ कमेटी है, उसने 2003 में गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस दी थी कि अपने रेप केसेस में या वुमेन के खिलाफ जो भी क्राइम्स है उसके खिलाफ आप कुछ इम्प्रूवमेंट करें। और उसमें कुछ एक गाइडलाइंस है जो मैं आपको एक बार फिर पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ये गवर्नमेंट तक ये बातें पहुँचे, क्योंकि गवर्नमेंट इस मामले में तो सारे एकजुट हो जाते हैं। सबसे पहली बात कि पुलिस शुड बी गिवन ऑल द राइट्स। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार अपने हिसाब से पुलिस को मॉनिटर कर पाए, स्टेट गवर्नमेंट्स मॉनिटर कर पाए। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जजेस को सारी पावर देनी चाहिए। ही शुड बी गिवन द पावर टू समन each and everyone that he thinks that he can be a proof or he can bring a witness, he can be a good witness for the case. And the system should really work for the real truth, not for the evidences and proofs. ये बहुत एक गलत बात हो गई क्योंकि सबूत तो मिटाए और बनाए भी जा सकते हैं ना, लेकिन आदमी ये चीज़ सोचता नहीं है। पता नहीं क्यों, ये क्या एक फ्लॉ आ गया हमारे सिस्टम में। और हाँ, तीसरी बात, द इन्वेस्टिगेशन शुड बी मेड वेरी वेरी इफेक्टिव। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, फॉरेंसिक्स और इतनी सारी लैब्स वगैरह हैं, ये बहुत पुराने सिस्टम पे काम कर रही है, तो उसकी जो रिपोर्ट आती है वो और लेट आती है, तो डिले होता जाता है सिस्टम। और ये नंबर इतना ज़्यादा है ना ये केसेस का, इतना ज़्यादा फ्लॉ हो गया है सिस्टम में कि आदमी कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ये सोच रहे हो कि मेरे करने से क्या होगा, तो मैं एक बात बता दूं कि ये सारे हमारे देश के लोग, हमारे देश की माताएं बहनें, हमारे देश की नवरात्रि, अगर आप नवरात्रि में देवी जी की पूजा करते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे एक सरकार के दिमाग में क्लिक तो करे कि ये मतलब क्या हो रहा है, हम सिस्टम में फ्लॉस कहाँ है, क्यों ऐसा हमारे देश की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, क्यों नहीं। तो फिर ऐसे तो हमारा फिर एक अलवर कांड होगा, एक हाथरस कांड होगा, एक बदायूं कांड होगा, एक हैदराबाद कांड होगा, ऐसे जाने कितने रेप केसेस होते हैं जो जिनका नाम तक नहीं पता और कोई डेथ सेंटेंस नहीं मिलता, सिर्फ कुछ केसेस में मिलता है। सो let's do one thing, take a step ahead in this video and provide some solutions for the problems for the betterment of the society and betterment of the women status in the society, and let's share this and take a step forward to just help। क्योंकि हमारे सोचने की क्षमता सिर्फ यहीं तक नहीं है कि मतलब हम हमारे करने से क्या होगा। हम अगर एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 130 करोड़ जनता अगर एक कदम आगे बढ़ाएगी तो सोचिए क्या हो सकता है। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक से टॉपिक में मैंने एक वीडियो बनाया था, और ये वीडियो मतलब कोई एंटरटेनमेंट और उस पर्पज़ से नहीं है। ये जो भी डेटा मैंने फैक्ट लिया है सारा नेट से मैंने लिया है, जितने भी जो मार्शल और ये रेप केसेस वाले जो डेटा है। So please do share and support this video. I want this video to reach to the authorized people so that they can do something for the welfare of the women in the society. Thank you very much. Have a nice day. Happy Navratri.